प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की तुलना। अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले प्रशासन और लोक प्रशासन का भी तुलनात्मक अध्ययन आपको समझा दिया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, ये तीनों अवधारणाओं का अर्थ समझ में आना चाहिए और तीनों का ही तुलनात्मक अध्ययन भी आपको ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। यदि ये बात समझ में आ जाती है तो लोक प्रशासन को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है किससे संबंधित है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात दोनों की तुलना। और जब चाहे दो विचारकों की बात आए, दो सिद्धांतों की बात आए या फिर एक अवधारणा की बात आए, अगर तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों उसमें दो दृष्टिकोण होते हैं। एक समानता का दृष्टिकोण, दूसरा असमानता का दृष्टिकोण। अर्थात कुछ क्षेत्रों में वहाँ समानता होती है और कुछ क्षेत्रों में असमानता होती है। जैसा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आप देखेंगे कि कुछ तत्वों में इनमें समानता है और कुछ तत्वों में इनमें असमानता है, जिसकी चर्चा हमें करनी है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की तुलना। जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो बात दो लेनी पड़ती हैं हमें, या दो दृष्टिकोण, समानताएं और असमानताएं। मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं और लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या असमानताएं हैं। अब ये बातें हम समझाएं उससे पहले ये जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, निजी प्रशासन किसे कहते हैं। हालांकि इन सब के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेकिन आज मामूली से रूप में इनका अर्थ समझना जरूरी है, संकेत रूप में, जिससे कि इन दोनों की तुलना को आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जैसे आपके लिए डायग्राम बनाया है कि प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। तो प्रशासन किसे कहते हैं? सीधा सा भावार्थ है कि कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। अब वह कार्यों का प्रबंध चाहे परिवार जैसे संगठन में किया जाए, विद्यालय में किया जाए, महाविद्यालय में किया जाए, विश्वविद्यालय में किया जाए, चिकित्सालय में किया जाए, किसी भी सरकारी संगठन में किया जाए, निजी संगठन में किया जाए। क्योंकि यहाँ हम लोक प्रशासन या निजी प्रशासन नहीं बोल रहे हैं, हम केवल प्रशासन शब्द को समझ रहे हैं। तो प्रशासन का मतलब ये होगा कि कार्यों का प्रबंध करना। अब वो कार्यों का प्रबंध चाहे सरकारी संगठन में किया जा रहा हो या निजी संगठन में किया जा रहा हो, चाहे मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत संस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी संगठन में या सरकारी संगठन में कार्यों का यदि प्रबंध किया जा रहा है, कार्यों का संचालन किया जा रहा है, कार्यों को करवाया जा रहा है, तो वह प्रशासन कहलाएगा। जैसे परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय। अब यहाँ यदि सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो वह लोक प्रशासन कहलाएगा। आप ध्यान देंगे, यहाँ कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, फिर चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, सरकारी विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, मूल बात यह है कि कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है। जहां कहीं भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे प्रशासन कहा जाता है। मगर प्रशासन शब्द एक व्यापक शब्द है और प्रशासन में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। इसलिए यदि जो ये कार्य हैं, सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, जैसे सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी चिकित्सालय या कोई भी सरकारी संगठन, अगर सरकारी संगठनों में कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, कार्यों की व्यवस्था की जा रही है, सरकारी कार्यों का संचालन किया जा रहा है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की क्रियान्विति की जा रही है, तो उसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाएगी।
और अब निजी प्रशासन, तो निजी प्रशासन में क्या होगा, कार्यों का प्रबंध तो यहाँ भी करना है, लेकिन निजी कार्यों का या निजी कंपनियों के कार्यों का प्रबंध करना निजी प्रशासन है। जैसे निजी संगठन है, निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय, निजी संस्थान जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाए जाते हैं, चाहे कोई भी व्यापारिक संगठन क्यों ना हो, चाहे कोई भी उद्योग या कंपनी क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी मतलब निजी कार्यों का जहाँ प्रबंध किया जाता है उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि प्रशासन शब्दावली में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समाविष्ट हो जाते हैं। क्यों? कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन है, और सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन है, और निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो निजी प्रशासन है। और केवल प्रशासन लेंगे तो आप ये कहेंगे कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है, फिर वो कार्य चाहे निजी संगठन में हो रहे हो, सरकारी संगठन में हो रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु लोक प्रशासन की बात आती है तो आप कहेंगे सरकारी कार्यों का प्रबंध करना लोक प्रशासन है, और निजी प्रशासन की बात आती है तो आप कहेंगे निजी कार्यों का, निजी कंपनियों का, निजी संस्थाओं के कार्यों का प्रबंध करना ही निजी प्रशासन कहलाता है। मुझे पूरा विश्वास है ये तीनों शब्दावली आप ठीक से समझ गए होंगे। अब हमें आज क्या लेना है, मैंने प्रशासन और लोक प्रशासन इसकी तुलना के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखेंगे। आज तो हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की तुलना लेंगे। अब ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि भाई सरकारी कार्यों का प्रबंध करना लोक प्रशासन है, और निजी कार्यों या कंपनियों का या निजी संस्थाओं के कार्यों का प्रबंध करना निजी प्रशासन है। अब इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर्गत कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कर्मचारियों की व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था करना, समन्वय की व्यवस्था करना, संगठन की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये सब बातें चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो सब में पाई जाएंगी। तो कहने का भावार्थ ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संदर्भ में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं होती हैं, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, दोनों में अंतर होता है। तो इस आधार पर दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं होती हैं, और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है, असमानताएं होती हैं। हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की तुलना को समझेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम पहला दृष्टिकोण, समानता का दृष्टिकोण। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की जब तुलना की जाती है तो तुलना के आधार पर विद्वानों के जो दृष्टिकोण है दो भागों में बंट जाते हैं। एक दृष्टिकोण तो है समानता का दृष्टिकोण, जिसमें कुछ विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, इनमें पूर्ण रूप में समानता है। कुछ तत्व, कुछ बातें, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों में पूर्णतया समानता है। ये बात कहने वाले विद्वान हैं हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, पूरा नाम भी लिख सकते हैं मेरी पार्कर या मेरी पार्कर फॉलेट, और उर्विक। ये तीन विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पूर्ण रूप में समानता होती है। किन बातों को लेकर के समानता होती है, इसके लिए यहाँ मैंने आपके लिए 5 बिंदु बनाए हैं। आप इन 5 बिंदु के आधार पर ये समझ सकते हैं कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता होती है। पहला जो समानता बताई है इन तीन विद्वानों ने, वह बताई संगठन की आवश्यकता। इसका क्या मतलब है भाई, चाहे निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, जैसे मान लीजिएगा निजी महाविद्यालय है, निजी महाविद्यालय हो गया, निजी महाविद्यालय है, और दूसरी तरफ सरकारी महाविद्यालय हो गया, समझेंगे। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप वैसे भी कह सकते हैं जैसे
निजी संस्थाएं या निजी संगठन या सरकारी संस्थाएं या सरकारी संगठन, कैसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ निजी महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, ठीक है, या सरकारी महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय। मूल बात ये कि संस्था चाहे वो निजी हो या वो सरकारी हो, मतलब संगठन चाहे सरकारी हो या संगठन चाहे निजी हो, जैसे निजी महाविद्यालय है और सरकारी महाविद्यालय, तो दोनों ही जगह, दोनों ही संस्थाओं में, एक निजी है दूसरा सरकारी है, तो दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बिना संगठन के कार्य नहीं किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, चाहे सरकारी महाविद्यालय हो या निजी महाविद्यालय हो, निजी महाविद्यालय में कार्यों की जो व्यवस्था की जाती है तो वो निजी प्रशासन कहलाएगा, और सरकारी महाविद्यालय में जो कार्यों की व्यवस्था की जाती है वो लोक प्रशासन कहलाएगा। लेकिन चाहे निजी संस्था हो, सरकारी संस्था हो, निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, दोनों ही जगह संगठन की अति आवश्यकता होती है। बिना संगठन के कार्यों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए आप कहेंगे कि चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है। बताइए होती है या नहीं होती है? तो पहली समानता होगी। दूसरी है कार्य प्रणाली में समानता। अच्छा, अब चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, एग्जाम्पल आप यही ले सकते हैं, जैसे निजी महाविद्यालय होगा, सरकारी महाविद्यालय हो गया। भाई दो संस्था हो गए ना अलग अलग, जैसे निजी महाविद्यालय तो ये निजी प्रशासन में आ जाएगा और सरकारी महाविद्यालय लोक प्रशासन में आ जाएगा। मगर यहाँ कार्य प्रणाली की समानता, तो चाहे निजी महाविद्यालय हो या सरकारी महाविद्यालय, तो मुझे बताइएगा यहाँ इन दोनों में कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, तो क्या कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी? कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। क्या यहाँ दोनों ही जगह फाइलें नहीं होंगी? फाइलों की व्यवस्था भी की जाएगी। क्या यहाँ दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे? दोनों जगह रिकॉर्ड रखे जाएंगे। क्या यहाँ पर वास्तविक रूप में कर्मचारियों की जो उपस्थिति अनुपस्थिति होती है वो दर्ज की जाएगी या नहीं? सब कुछ किया जाएगा। क्या कर्मचारियों का पूरा जो कार्य का लेखा जोखा होता है वो नहीं रखा जाता है? वो भी रखा जाता है। क्या दोनों ही जगह, चाहे निजी महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय हो, निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान या संगठन हो, सभी जगह कार्यों का पूरा लेखा जोखा होता है या नहीं होता है? इसलिए कार्य प्रणाली में दोनों ही जगह समानता होती है। तो आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कार्य प्रणाली की दृष्टि से भी पूर्णतया समानता होती है। तीसरा है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। आप ध्यान देंगे भाई, चाहे निजी संस्थान हो, निजी संगठन हो, चाहे सरकारी संगठन या संस्थान हो, आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, ठीक है, संस्थान ले सकते हैं आप कोई भी, ठीक है, विद्यालय, महाविद्यालय, निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय या सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, कैसे भी लिख सकते हैं आप। मतलब मूल बात है कि निजी संस्थान, निजी संगठन और सरकारी संगठन या सरकारी संस्थान, तो इन दोनों ही जगह अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं। क्या उत्तरदायित्व होते हैं? ध्यान दें, मुझे बताइएगा, क्या निजी महाविद्यालय के अंतर्गत या निजी संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वो उत्तरदायित्व के साथ काम नहीं करेंगे? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे संगठन में हम ईमानदारी से काम करें, और हम जितना ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा, हमें उतना ही मालिक के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, हमें सम्मान प्राप्त होगा, काम किया जाएगा उत्तरदायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ठीक इसी प्रकार से सरकारी महाविद्यालयों के अंतर्गत देखिएगा या कोई भी सरकारी संगठन या संस्थान है, तो उनके अंतर्गत भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्या वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते? जिम्मेदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। मान लीजिएगा हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो डेफिनेटली शिक्षा विभाग के ऊपर जो अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री होता है, तो शिक्षा मंत्री पूरा का पूरा इनसे जवाब सवाल करता है कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इनका जवाब इनको देना पड़ता है। किसको? जो ये विभाग के अंतर्गत अधिकारी होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री के नीचे मुख्य सचिव, सचिव इत्यादि जो होते हैं, पद सोपान होता है पूरा, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि चाहे सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, दोनों ही जगह जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ कार्य किया जाता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी समानता
होती है। प्यारे विद्यार्थियों, समझना है, मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, मैं आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को तुलनात्मक दृष्टि के समझा रहा हूँ। अगर आप इसको समझ जाते तो पूरा पेपर समझने में आप ऐसे चलेंगे जैसे आप अल्फ़ाबेट समझ रहे हो, कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकती। चलिए, चौथा है जनसंपर्क। ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइएगा, चाहे निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, चाहे निजी महाविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, या सरकारी महाविद्यालय हो, सरकारी विश्वविद्यालय हो। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन है तो सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय की बात आएगी, निजी प्रशासन है तो निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय की बात आएगी। तो इन दोनों ही जगह वास्तव में जनता से संपर्क रखा जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले जो जनसंपर्क होता था वो निजी प्रशासन के अंतर्गत ज़्यादा होता था। मतलब जो निजी संस्थान होते थे, निजी संगठन होते थे, वो जनसंपर्क में ज़्यादा जुटे रहते थे। लेकिन आज आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संगठन हैं, वो भी जनसंपर्क बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आज के दौर में आप देखिएगा, जैसे सरकारी महाविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, क्या ये बच्चों के प्रवेश के लिए घर घर जाकर के संपर्क नहीं करते हैं? क्या आप विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश दिलाइए बच्चों को, करते हैं ना संपर्क। पहले तो ये था कि भाई निजी महाविद्यालय, निजी विद्यालय के अंतर्गत ही जो कर्मचारी होते थे वो फील्ड करते थे, बच्चों से, अभिभावकों से कहते थे कि चलो बच्चों को भेजिएगा हमारे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन आज तो मैं ये कहूँगा कि चाहे निजी संस्थान हो और चाहे सरकारी संस्थान हो, सभी बराबर जनसंपर्क बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए जनसंपर्क का प्रयास भी दोनों ही, अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए जनसंपर्क की दृष्टि से भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है। और अंतिम पांचवी समानता है अन्वेषण। मुझे बताइएगा, चाहे लोक प्रशासन हो और निजी प्रशासन हो, दोनों का ध्येय ये होता है कि अच्छे से अच्छे रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए। दोनों का ध्येय है, दोनों का ध्येय। हाँ, ये बात जरूर है कि जो निजी प्रशासन होता है उसका मूल जो लक्ष्य वो जन कल्याण नहीं है, केवल लाभ की प्राप्ति है। लेकिन लाभ की प्राप्ति है तो लाभ भी तभी मिलेगा जबकि ये वास्तविक रूप में नए नए अनुसंधान करेगा, नए नए आविष्कार करेगा, नए नए अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, ऐसा प्रयास यदि करेगा। मतलब निजी जो संस्थान होते हैं, ये बात सत्य है कि जन कल्याण इनका लक्ष्य नहीं होता है, इनका लक्ष्य लाभ प्राप्ति होता है। लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए भी इनको अन्वेषण, मतलब जो एक प्रकार से रिसर्च, अनुसंधान, खोज करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है जन कल्याण, जन सेवा। इनका लक्ष्य लाभ प्राप्त नहीं होता है, चाहे इनको कितना ही घाटा पहुंच जाए। कुछ विभागों में दुनिया भर का जो है हानि उठानी पड़ती है, उसके बावजूद भी जन कल्याण के लिए वो विभाग कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग, ये तो शिक्षा विभाग क्या प्राप्त करता होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में खर्चा ही ज़्यादा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। मूल बात यहाँ ये है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत भी चूँकि जन कल्याण संबंधित कार्य करना है, जनता की सेवा करनी है, तो यहाँ पर भी जन कल्याण से संबंधित अच्छे से अच्छे कार्य किए जाएँ। इसके लिए इनके द्वारा भी अन्वेषण, शोध, रिसर्च, अनुसंधान किया जाता है। इसलिए चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों ही जगह अन्वेषण से संबंधित कार्य किया जाता है। तो अन्वेषण से संबंधित समानता भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में पाई जाती है। तो जो ये पहला दृष्टिकोण है, समानता का दृष्टिकोण, हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक ने दिया है। इनका कहना है कि इन 5 तत्वों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता अधिक है। क्यों है असमानता? क्योंकि लोक प्रशासन तो सरकारी कार्यों का प्रबंध करता है केवल, और निजी प्रशासन केवल निजी कार्यों का, निजी कंपनियों का, निजी संस्थाओं के कार्यों का प्रबंध करता है। जैसे लोक प्रशासन में निजी महाविद्यालय नहीं आएंगे, बल्कि सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी संगठन के जो कार्य होते हैं उनका प्रबंध किया जाता है। जबकि निजी प्रशासन में निजी महाविद्यालय,
निजी विश्वविद्यालय, निजी संस्थान, निजी संगठन जो होते हैं उनके कार्यों का प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ मूल बात ये आती है कि वास्तव में इन दोनों में अंतर है। अगर अंतर की हम मूल बात ये लें तो मैं ये कहूँगा कि लोक प्रशासन में जो सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से जन कल्याण से संबंधित कार्य करते हैं, जनता की सेवा से संबंधित कार्य करते हैं। जबकि निजी प्रशासन में जो निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है इसमें जन कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनका मूल लक्ष्य होता है लाभ की प्राप्ति, कि किस कार्य से लाभ मिल रहा है उस कार्य को किया जाएगा। यहाँ पर यह देखा जाएगा कि किस कार्य से लाभ प्राप्त हो रहा है ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि कौन से कार्य करने से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब जन सेवा हो रही है या नहीं। यहाँ जन सेवा को ध्यान में रखा जाएगा लोक प्रशासन में, और निजी प्रशासन में निजी लाभ को ध्यान में रखा जाएगा। तो मूल जो ये अंतर है इस आधार पर सारे अंतर स्पष्ट हो जाएंगे। तो कहने का भावार्थ ये दूसरा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है असमानता का दृष्टिकोण। असमानता का दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत ज़्यादा अंतर या असमानता पाई जाती है। इसको बात को कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प और एपी लबी। नोट कीजिएगा, ये तीन विद्वान हैं जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर की बात करती है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, पूरा नाम लिख सकते हैं, हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प, आधा में आएगा इसमें, जोसिया स्टैम्प और एपी लबी। ये तीनों ये कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है। अंतर कैसे कैसे, किन बिंदुओं के आधार पर? पहला है लाभ का तत्व, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ कर भी दी है। लाभ का तत्व इसका मतलब क्या है कि लोक प्रशासन जो होता है वो वास्तविक रूप में लाभ के ऊपर ध्यान नहीं देता है बल्कि जन सेवा पर ध्यान देता है। मतलब लोक प्रशासन के द्वारा उन कार्यों को किया जाता है, उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे जन कल्याण हो, जनता की सेवा हो। मतलब यहाँ मूल प्रश्न ये होता है कि क्या इस कार्य को करने से जनता को फायदा होगा, जनता को लाभ होगा, जनता को हित होगा। अगर जनता का हित हो रहा है तो लोक प्रशासन के द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जनता के हित पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बल्कि व्यक्तिगत लाभ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ निजी संस्थान, निजी संगठनों के द्वारा उन कार्यों को किया जाएगा जिन कार्यों से स्वयं को लाभ की प्राप्ति हो रही है, जन कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा है सेवा की भावना। ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन के द्वारा वास्तविक रूप में जन सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि निजी प्रशासन के द्वारा जन सेवा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी बल्कि केवल 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 लाभ, और वह भी व्यक्तिगत लाभ, मतलब स्वयं को धन का लाभ हो रहा है या नहीं, इस आधार पर कार्य किया जाएगा। तो सेवा की भावना के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। तीसरा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, इसका भावार्थ ये होगा कि जो लोक प्रशासन होता है वह तो वास्तविक रूप में सार्वजनिक रूप में उत्तरदायित्व होता है। मतलब इसको किसी भी कार्य के लिए जवाब देना पड़ता है। जैसे सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, कोई भी सरकारी संगठन है तो इनके जो कर्मचारी होते हैं इनको अपने कार्यों का जवाब देना पड़ता है, और यदि कोई गलत कार्य किया जाता है तो इनको जो है पद से हटा दिया भी जाता है। मगर जो निजी संस्थान, निजी संगठन होते हैं उनका ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। मतलब जनता के प्रति सार्वजनिक रूप में उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। निजी संस्थान होते हैं, निजी संगठन होते हैं, वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं तो उनका कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी निजी संस्थान होते हैं उनके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नाम की चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। चौथा है व्यवहार की एक रूपता। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्यवहार की एक रूपता। वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मान लीजिएगा एक कर्मचारी है या जनसाधारण है, पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहाँ वो डाक टिकट लेता है और डाक टिकट के लिए ये कहे कि मैं रोज़ाना
डाक टिकट ले जाता हूँ, मुझे उधार दे दो आप, तो वहाँ पर चाहे रोज़ाना ले जाता हो, परिचित हो, उधार नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी भी रूप में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा वहाँ। क्यों? क्योंकि वो लोक प्रशासन के दायरे में आता है, सरकारी संस्थान है। लेकिन निजी क्षेत्र में, निजी प्रशासन में यदि एक क्लर्क से कोई व्यक्ति कोई कार्य करवाता है और उसका परिचित है और ये कहे कि भाई मैं आपको कल इसके पैसे दे दूंगा, तो उसको वो वस्तु उधार दे दी जाएगी। मतलब जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास मैं सामान खरीदने के लिए प्रतिदिन जाता हूँ, मैं उसका जो है रेगुलर ग्राहक हूँ, नियमित ग्राहक हूँ, तो मान लीजिएगा मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे वो वस्तु उधार दे देगा। लेकिन मैं ही यदि पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ और नियमित वहाँ से डाक टिकट लाता हूँ तो मुझे उधार नहीं दिया जाएगा। तो मतलब निजी संस्थान में व्यवहार में पक्षपात किया जा सकता है, जबकि लोक प्रशासन के क्षेत्र में या सरकारी संगठन में वास्तविक रूप में व्यवहार में पक्षपात नहीं किया जा सकता है। इसलिए व्यवहार की एक रूपता की दृष्टि से भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। अगला है एकाधिकार की दृष्टि से अंतर। ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार की दृष्टि से अंतर का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत, जैसे मान लीजिएगा रेलवे विभाग है, डाक विभाग है, तो यहाँ पर जो कार्य किए जाते वो कार्य यहीं किए जाएंगे, किसी निजी संस्थान के द्वारा नहीं किए जा सकते। जबकि वास्तविक रूप में जो निजी कार्य होते हैं, निजी कार्य किसी भी व्यापारिक संस्थान के द्वारा, कितने ही व्यापारिक संस्थानों के द्वारा किए जा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जो सरकारी कार्य होते हैं, जो कार्य जिस विभाग को दिए गए हैं उस विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, तो कल मैं कोई और कार्य भी प्रारंभ कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिएगा सरकारी कार्य की बात आती है, तो सरकारी विभाग के अंतर्गत मान लीजिएगा डाक विभाग की बात करता हूँ, रेल विभाग की बात करता हूँ, तो रेल से संबंधित, डाक से संबंधित जो कार्य है वो इन्हीं विभागों के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रेलवे विभाग का कार्य शिक्षा विभाग करने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एकाधिकार की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। मतलब लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य जिस विभाग के अंतर्गत किया जाता है उसी विभाग में किया जाएगा, दूसरे विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक ही कार्य को दूसरे संस्थानों के द्वारा भी किया जाता है। मतलब यहाँ एक प्रकार से चूंकि व्यापार की बात आती है, तो व्यापार तो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। छठा है कानून व नियमों का प्रभाव। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में लोक प्रशासन की बात आती है तो लोक प्रशासन कानूनों और नियमों के पूर्ण अधीन रहते हुए कार्य करता है। कानूनों और नियमों की किसी भी रूप में इनके द्वारा अवहेलना नहीं की जाती है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो निजी संस्थान होते हैं, निजी संगठन होते हैं, इनके अपने स्वयं के नियम होते हैं, इनके स्वयं के अपने कायदे कानून होते हैं, तो इनमें शिथिलता भी बरतते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कानून व नियमों के प्रभाव की दृष्टि से भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। सातवां है जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। ध्यान दीजिएगा, जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। अब वास्तविक रूप में लोक प्रशासन के द्वारा तो व्यक्ति के जीवन के लिए जो अनिवार्य चीजें होती वो कार्य किए जाते हैं। यहाँ लाभ से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति के जीवन को बचाए रखने के लिए जो जो कार्य करने, उन सभी कार्यों को लोक प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। फिर चाहे उन कार्यों से कितनी हानि क्यों ना हो रही हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जन कल्याण, जनहित से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल वही कार्य करेंगे जिन कार्यों से लाभ की प्राप्ति हो। इसलिए जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाओं की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है। आठवां है भिन्न आचार संहिताएं। अब ध्यान दीजिएगा, भिन्न आचार संहिताएं वास्तविक रूप में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर्गत जो आचार संहिताएं होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं।
भिन्न क्यों होती हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी नियमों से आबद्ध होते हैं, नियमों में रहते हुए कार्य करते हैं, नियमों की किसी भी रूप में अवहेलना की जाती है तो उन्हें दंडित भी किया जाता है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत उस रूप में निजी कर्मचारियों के ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होती है जिस रूप में लोक प्रशासन में होती है। इसलिए आचार संहिता की दृष्टि से भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। और 9वां है लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से अंतर। ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन के अंतर्गत लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी बीमारी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन में मतलब जो निजी संस्थान ना होकर के सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं, जैसे सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी संगठन कोई भी हो, तो वहाँ पर क्या है, कार्य धीमी गति से किए जाते हैं। कार्यों को धीमी गति से करना ही लाल फीताशाही है, क्योंकि जो फाइलें होती हैं उन फाइलों को लाल फीते से बांध दिया जाता है और फाइल को एक मेज से दूसरी मेज पर, दूसरी मेज से तीसरी मेज पर धीरे 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 आगे बढ़ाया जाता है। मतलब कार्य में विलंब किया जाता है जानबूझकर। तो कार्यों में जो विलंब किया जा रहा है, कार्य जो धीमी गति से किए जा रहे हैं, वही लाल फीताशाही है। तो लोक प्रशासन में लाल फीताशाही मौजूद होती है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत अर्थात निजी संस्थान, निजी संगठन जो होते हैं, जैसे आप देखिएगा निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, क्या इनमें कार्य में विलंब होता है? यहाँ पर तो जल्दी से काम कीजिएगा, आपको रखा जाएगा। अगर आप काम नहीं करते तो आपको नहीं रखा जाएगा संस्था में, आपको हटा दिया जाएगा। शर्त यही होती है कि आप अच्छे से काम कीजिएगा, संस्था में काम कीजिएगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सुस्त हैं, जाइएगा। अगर आप चुस्ती से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, तीव्र गति से काम कर रहे हैं, तो कार्य कीजिएगा, सीधी सी बात है। जबकि लोक प्रशासन में कार्य धीमी गति से किया जाता है और निजी प्रशासन में कार्य बहुत तेज गति से, तीव्र गति से किया जाता है। इसलिए लाल फीताशाही की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। मतलब लोक प्रशासन में जो कार्य किया जाता है धीमी गति से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में जो कार्य किया जाता है वह तेज गति से किया जाता है। 10वां है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से भी अंतर है। लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, या जो भी विभाग होता है, शिक्षा विभाग है, रेलवे विभाग है, यहाँ पर वित्त की जो पूरी व्यवस्था की जाती है वह सरकार के द्वारा की जाती है और उसके अनुरूप ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, सुख सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर वास्तविक रूप में किसी की मनमानी नहीं चलती है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो निजी संस्थान होते हैं, निजी संगठन होते हैं, उन निजी संस्थान और निजी संगठनों के अंतर्गत जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी जो वेतन की व्यवस्था की जाती है वह स्वयं संस्था के मालिक के द्वारा की जाती है और वित्त का पूरा जो व्यवस्था किया जाता है, जो भी लेखा जोखा होता है, वह स्वयं उस मालिक के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी अन्य का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए लोक प्रशासन के ऊपर पूरा वित्तीय नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन के ऊपर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं होता है। और 11वां है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अंतर। ध्यान दीजिएगा, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अंतर। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा की सुरक्षा होती है। मतलब एक बार यदि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से या कैसे भी वह पद धारण कर लेता है, उसको सेवा प्राप्त हो जाती है, नौकरी प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद में उसको बिना किसी कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता है। वो एक अलग बात है कि संविधान के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा सामान्य रूप में उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब एक प्रकार से लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वो एक जीवन वृत्ति के रूप में सेवा को अपना लेते हैं। ठीक है, अब जो भी आयु होती है सब देशों में अलग अलग रखी गई है, कहीं 55 वर्ष है, कहीं 60 वर्ष है, कहीं 65 वर्ष है, कहीं 70 वर्ष भी है, अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन वो पूरी सुरक्षा होती है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो निजी संस्थान, निजी संगठन होते हैं, वहाँ जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अब हो सकता है 5 दिन कार्य किया, 5 दिन के बाद में कह दिया कि आप ठीक से काम नहीं करें, आप जाइएगा, या किसी ने 5 वर्ष तक कार्य कर लिया, 5 वर्ष बाद में उसको हटाया जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा की पूरी सुरक्षा होती है, नौकरी की पूरी सुरक्षा होती है। जबकि निजी प्रशासन में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ये अंतर हो गया। 12वां अंतर है क्षेत्रों में असमानता। आप ध्यान देंगे, क्षेत्रों में भी असमानता है।
लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जन कल्याण से संबंधित सब बातें आ जाती हैं, अर्थात सरकार के द्वारा जन कल्याण से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब पालने से लेकर कब्र तक, पालना मतलब जो झूला होता है, बच्चा का जन्म जो होता है, बच्चे का जन्म होता है तो उसको झूला नहीं होता, झूला झूला झूला, झूले से और कब्र तक के सारे कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता है, व्यापक नहीं होता है, सीमित होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक असीमित है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित है। क्या है? सीमित है, संकुचित है। कैसे है? क्योंकि निजी प्रशासन एक विशिष्ट विषय विशेष से संबंधित कार्य ही करता है। मान लीजिएगा निजी महाविद्यालय है तो केवल अपने कार्य तक सीमित है, बाकी किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। निजी चिकित्सालय केवल अपने कार्य से मतलब है और किसी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि लोक प्रशासन को प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कार्य करना पड़ता है, मतलब जन कल्याण से संबंधित चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, सभी कार्यों को इसके द्वारा किया जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है वही लोक प्रशासन है, मतलब सरकारी कार्यों का प्रबंध करना ही लोक प्रशासन है। तो इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्य समाहित हो जाते हैं, इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, क्लियर होगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों? ओके, यस। अगला है 13वां, परिवेश में भिन्नता। ध्यान दीजिएगा भाई, परिवेश में भी थोड़ा अंतर है दोनों में। परिवेश में क्या अंतर है कि जो लोक प्रशासन होता है वह राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो लोक प्रशासन होता है, मतलब जो सरकारी संगठन होते हैं, सरकारी संस्थान होते हैं, उनको राजनीतिक प्रेशर में कार्य करना पड़ता है, राजनीतिक परिवेश में काम करना पड़ता है, निश्चित है ये बात। जबकि जो निजी संस्थान होते हैं या निजी प्रशासन होता है वो राजनीतिक परिवेश के प्रेशर में इतना काम नहीं करता है। इसलिए परिवेश से संबंधित अंतर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पाया जाता है। ये 13 बिंदु के आधार पर मैंने आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताया है। मुझे पूरा विश्वास है ये 13 के 13 बिंदु यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझने में कतई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में मैंने 2 विद्वान, एक तो हर्बर्ट साइमन और दूसरा एपी लबी, इन्होंने भी 3 अंतर बताए हैं जिसके आधार पर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइमन। हर्बर्ट साइमन ने भी ये कहा है कि 3 दृष्टियों से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पाया जाता है, केवल 3। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हर्बर्ट साइमन ने कौन सा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं बतलाया। तो आपको तीनों ध्यान है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो पहला है लोक प्रशासन राजनीतिक, निजी प्रशासन व्यावसायिक है। इसका मतलब क्या है कि लोक प्रशासन वास्तविक रूप में राजनीतिक परिवेश में काम करता है, लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में काम करता है। लोक प्रशासन एक प्रकार से राजनीतिक होता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून की इसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो एक प्रकार से लोक प्रशासन राजनीतिक। और वैसे भी देखा जाए तो लोक प्रशासन के अंतर्गत हम कहते हैं कि भी कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाता है और कार्यपालिका 2 भागों में बढ़ जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है? मंत्रिमंडल आता है। तो मंत्रिमंडल किस में आ गए? राजनीति में आ गए, क्योंकि मंत्री हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, पहले विधायक सांसद के रूप में। ठीक है। और निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है, ये केवल व्यक्तिगत निजी लाभ के ऊपर बल देता है। दूसरा अंतर साइमन ने बताया, लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन अराजनीतिक। मतलब वास्तविक रूप में लोक प्रशासन सीधी सी बात है राजनीतिक परिवेश में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक परिवेश में काम नहीं करता, ये पूर्णतः अराजनीतिक होता है। और तीसरा बताया साइमन ने, लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित है, निजी प्रशासन इसे सर्वथा मुक्त है। मतलब ये सब बातें वैसे पीछे आ चुकी है, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि आपसे यदि साइमन या एपी लबी के बारे में कुछ पूछ लिया जाए
तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो साइमन तीसरा क्या बता रहे, लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित है। मतलब कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, वो धीमी गति से किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। तो धीमी गति से जो कार्य किया जाता है वो एक प्रकार से लाल फीताशाही, मतलब जो फाइलें होती हैं उनको लाल फीते से बांधा जाता है, इसलिए इसको लाल फीताशाही कहते हैं। और वो जो फाइलें होती है धीरे 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 एक मेज से दूसरी मेज पर, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में धीरे धीरे पहुंचती है। तो जो कार्य की धीमी गति होती है उसको लाल फीताशाही कहते हैं। तो लोक प्रशासन में लाल फीताशाही से पीड़ित है ये, मतलब यहाँ कार्य धीमी गति से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन सर्वथा मुक्त है। निजी प्रशासन में लाल फीताशाही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निजी प्रशासन के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो धीमी गति से नहीं किए जाते, बल्कि तेज गति से किए जाते, तीव्र गति से किए जाते, जल्दी से किए जाते। यहाँ तो कोई ठीक से काम करेगा, जल्दी से काम करेगा तो रखा जाएगा निजी संस्थान में, अन्यथा उसको कार्य पर रखा ही नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद में दूसरा विद्वान है एपी लेवी। एपी लेवी ने भी यहाँ पर 3 बिंदु ऐसे बताए जिसके आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अंतर आप समझ सकते हैं। कैसे? पहला है लोक प्रशासन क्षेत्र प्रभाव एवं विचार की दृष्टि से व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन क्षेत्र प्रभाव और विचार की दृष्टि से संकुचित होता है, सीमित होता है। नोट कीजिएगा, मैंने एक ही लिखा है, दूसरा आप लिख सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? लोक प्रशासन क्षेत्र प्रभाव विचार की दृष्टि से व्यापक होता है, निजी प्रशासन क्षेत्र प्रभाव विचार की दृष्टि से व्यापक नहीं होता है। दूसरा है जनता के प्रति उत्तरदायी, मतलब वास्तविक रूप में लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नोट कीजिएगा, मैंने आधा ही लिखा है, पूरा मैं बोल रहा हूँ। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और तीसरा है चरित्र राजनीतिक होता है। इसका मतलब लोक प्रशासन का जो चरित्र होता है वो राजनीतिक होता है, राजनीतिक प्रेशर में काम करता है, राजनीतिक परिवेश में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन का जो चरित्र होता है वह अराजनीतिक होता है। क्या होता है? अराजनीतिक होता है। तो ये 3 अंतर एपी लेवी ने बताए हैं। अब इसके आधार पर आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं, आपको किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में मैंने यहाँ आपके लिए निचोड़ निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष में क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान दें। केवल मात्रा का अंतर है, गुण तथा प्रकार का नहीं। मतलब जब ये कहा जाता है कि भाई नियोग प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत ज़्यादा असमानताएं, बहुत ज़्यादा अंतर है, तो निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, केवल मात्रा का ही अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, जबकि गुण तथा प्रकार का अंतर नहीं है। वैसे भी देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा जनसंपर्क, अन्वेषण, कार्यप्रणाली, संगठन और अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व, वेतन वगैरह जो कुछ भी है, प्रशिक्षण वगैरह जो कुछ भी है, वो दोनों ही जगह मौजूद होता है, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो। इसलिए केवल मात्रा का अंतर है, गुण तथा प्रकार का नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा मैंने, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू के समान है। मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक प्रकार से एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्यों? क्योंकि कार्यों का प्रबंध लोक प्रशासन में भी किया जाता है, कार्यों का प्रबंध निजी प्रशासन में भी किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि लोक प्रशासन में सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है और निजी प्रशासन में निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है। केवल ये अंतर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा। आगे लिखा मैंने, तकनीकें मूल्य पृथक है, अर्थात ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हुए भी अंत में हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की तकनीकें अलग अलग हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मूल्य भी अलग अलग हैं। जैसे लोक प्रशासन का मूल्य क्या है, जन सेवा करना है, निजी प्रशासन का जो मूल्य वो क्या है, लाभ की प्राप्ति करना। अब दोनों की तकनीकें अलग हैं, दोनों के मूल्य अलग हैं, इसलिए दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर भी पाया जाता है। ये हो गया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, अर्थात इसका तुलनात्मक अध्ययन जिसमें समानता और असमानता ये दोनों मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।